दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो राधा का शरीर पुलकित हो गया और वो कामबाण से पीड़ित हो गई थी। श्रीहरि को राधा ने प्रणाम किया और फिर वो हरि के शयन पर चली गई थी, जो सैया, कपूर, अगरू, चंदन, कस्तूरी और कुमकुम से समन्वित थी। श्री कृष्ण का वेश जिस प्रकार का राधा बना सकती थी, अर्थात जैसे श्रृंगार करने को समुद्यत रहा करती थी, वैसा विश्वकर्मा भी नहीं जानता है। बेचारी सखियों का तो कहना ही क्या है। इसका निरंतर वो किशोर श्री कृष्ण का स्वरूप त्याग कर शिशु के रूप में हो गया था और फिर क्षुधा से पीड़ित तथा रुदन करने वाला स्वरूप को देखा था। जैसा अच्युत का स्वरूप डरा हुआ था और नंद ने राधा को दिया था, वैसा ही उस समय भी था। राधा अपने विदुयमान हृदय से उसे विलोक कर विनिश्वसित हो रही थी। राधा इधर उधर देखकर शोक से दुखित और विरह में आतुर होती हुई परम का तर होकर कृष्ण को उद्देश्य करके काकुक्ति में बोली, हे महेश, मुझ जैसी किंकरी से आप क्यों माया कर रहे हैं। इतना ही कहकर वो राधा भूमि पर गिर पड़ी थी और रोने लगी थी। वहाँ पर ही कृष्ण भी रो रहे थे। उस समय आकाशवाणी हुई थी, हे राधे, तुम क्यों रुदन कर रही हो। कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करो। जब तक ये रासमंडल है, रात्रि में वो यहाँ आएंगे और तुम हरि के साथ अपनी अभिष्ट रति नित्य ही करोगी। अपने हृदय में अपनी छाया को स्थिति कर दो और तुम स्वयं वहाँ यहाँ आकर रहो। रुदन मत करो। अपने प्राणेश और महेश को, जो इस समय बाल रूप वाला है, अपनी गोद में ले लो। अब तुम शोक का त्याग कर दो और हे सुंदरी, अपने गृह को जाओ। इस प्रकार की आकाश द्वारा कही गई वाणी को सुनकर राधा प्रबोधित हुई और बालक स्वरूप इस कृष्ण को गोद में उसने उठा लिया था। उसने वन, पुष्पोद्यान और सद्रन्न मंड्य को देखा था। फिर शीघ्र ही राधा उस वृंदावन में नंद के मंदिर को चली गई थी। हे नारद, वो मन की इच्छा के अनुसार ही जाने वाली थी और संस्तिग्ध और स्निग्ध मधुर रचना वाली थी तथा रक्त नेत्रों से युक्त थी। वो आधे निमेष में ही वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ यशोदा के लिए शिशु के देने को तुरंत उद्यत होती हुई राधा बोली, इस रोते हुए स्थूल और क्षुधा से पीड़ित अपने शिशु को ग्रहण करो। गोष्ठ में इसे आपके स्वामी ने दिया था, क्योंकि ये मार्ग में यातना को प्राप्त हो रहा है। मेघों के आच्छन्न उस अत्यंत दुर्दिन में बालक के वस्त्र संस्तिग्ध हो गए थे। उस पिच्छल और कर्दम के उद्रेक में यशोदा उस बालक का वहन करने में असमर्थ थी। हे भद्रे, अब तुम इस बालक को ग्रहण करो और स्तन पिलाकर इसको प्रबोधित करो। मैंने अपना घर बहुत समय से छोड़ा है, अतएव हे सती, अब मैं जाती हूँ। आप सुखपूर्वक रहिए। इतना कहकर और उस बालक को यशोदा को देकर राधा अपने घर को चली गई थी। यशोदा ने बालक को लेकर उसका स्नेह से चुंबन किया और उसे स्तन का पान कराया था। बाहिर निवृष्ट ये राधा अपने घर में गृह कर्म में रहती है। वत्स, यह श्री कृष्ण का शुभ चरित्र मैंने कह दिया, तुमको सुना दिया। ये चरित्र सुख और मोक्ष तथा परम पुण्य का प्रदान करने वाला है। इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसा ही पुण्यादि देने वाला चरित्र कहता हूँ। इस अध्याय में वक्र, बलम्ब और केसी के उद्धार का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा है, मुने, एक समय माधव हलधर, बलदेव और अन्य बालकों के साथ खा पी कर क्रीड़ा करने के लिए श्री वन को गए थे। वहाँ पर मधुसूदन ने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ की थी। वो क्रीड़ा समाप्त करके उसने बालकों के साथ गोधन गो को चला दिया था। वहाँ से कृष्ण गोधन के साथ मधुबन को चले गए थे। वहाँ वन में महान बलवान अपने स्वादु जल का पान किया था। वहाँ पर एक दैत्य था जो
बहुत बल वाला, श्वेत वर्ण से युक्त और अत्यंत भयंकर था। उसका मुख और आकार बहुत ही विकृत रूप वाला था। देखने में वो वक की आकृति वाला था, किंतु शैल के समान विशाल था। उसने गोष्ठ में गोकुल को तथा शिशुओं के साथ बलराम और केशव को देखकर वातापी का अगस्त की भांति सबका ग्रास कर लिया था। बकासुर के द्वारा हरि को ग्रस्त देखकर सब देवता भयभीत हो गए थे। यानी बकासुर कृष्ण पर भारी पड़ रहे थे। देवगण हाथी में हथियार लेकर संत्रस्त होते हुए हाहाकार करके इधर उधर दौड़ने लगे थे। इंद्र ने उस समय मुनि के अस्थियों से निर्मित वज्र का प्रहार कर बकासुर पर किया था, किंतु वो उस वज्र से भी नहीं मरा था, केवल उसका एक पंख उससे जल गया था। उस समय शशधर चंद्रमा ने अपना निहारास्त्र उस पर छोड़ा था, जिससे वो दानव शीत से आर्त हो गया था। सूर्यपुत्र ने यमदंड का उस पर प्रक्षेप किया था, जिससे वो कुंठ हो गया था। वायुदेव ने उस पर अपना वायव्यास्त्र छोड़ा था, इससे वो अन्य स्थान में चला गया था। वरुण देवता ने शिलाओं की वृष्टि उस पर की थी, इससे भी वो पीड़ित हो गया था। अग्निदेव ने अपना आग्नेयास्त्र उस पर छोड़ा था, इससे उसने उसके पंखों को जला दिया था। कुबेर द्वारा प्रक्षिप्त अर्धचंद्र अस्त्र से उसके पैर कट गए थे। ईशान के द्वारा फेंके हुए शूल से वो बकासुर मूर्छित हो गया था। उस समय समस्त ऋषिगण तथा मुनिवृंद ने कृष्ण को भय से युक्त होकर आशीर्वाद दिया था। इसी बीच में ईश्वर कृष्ण ने अपने ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर उस बकासुर दैत्य का संपूर्ण अंग बाहिर और भीतर से दग्ध कर दिया था। देवताओं ने पहले ही अधमरा कर दिया था उसे। इसके अनंतर उस दैत्य ने वमन करके सबको बाहर निकाल दिया था और वो मृत हो गया था। बलवान ने बकासुर को मारकर बालकों और गौ के साथ केली कदम्बों से परम सुंदर वन में प्रस्थान किया था। इसी बीच में वहाँ पर वृक्ष के रूप को धारण करने वाला असुर आ गया था। ये प्रलम नाम वाला महान बल वाला पर्वत की भांति विशाल था तथा बहुत ही अधिक धूर्त था। इसने अपने सिंगों से हरि को उठाकर वहाँ चक्कर खिला दिया था। उस समय समस्त बालक भयभीत होकर भागने लगे और रुदन करने लगे थे। बलवान बलराम अपने भाई को ईश्वर जानते थे, अतः वो अकेले उस समय में हंस रहे थे। बलराम ने समस्त बालकों को समझाया था कि कुछ भी भय की बात नहीं है। मधुसूदन ने उस समय उस असुर के विषाण को पकड़कर स्वयं उसे आकाश में घुमाकर भूतल में गिरा दिया था। वो दैत्येंद्र जैसे ही भूमि पर गिरा था कि उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। उसे मृत देखकर सब बालक खूब हंसे और गान तथा नृत्य प्रसन्नता से कर रहे थे। श्री कृष्ण ने प्रलंब असुर को मारकर बलराम के साथ शीघ्र ही गोधन को चराने लगे थे। फिर वहाँ से ईश्वर भांडीर वन को चले गए थे। जाते हुए माधव को देखकर अत्यंत बलवान दैत्य का राजा केशी वहाँ आ गया था। उसने अपने खुरों से भूमि को खोदते हुए उस कृष्ण को शीघ्र ही वेष्टित कर दिया था। हरि को मस्तक पर करके 100 योजन तक आकाश में वो ले गया था। उस केसी ने ऊपर को उठाकर घुमा दिया था और चक्कर खवाकर भूतल में गिरा दिया। उस पापी ने हरि को पुनः पकड़ लिया और क्रोध से उसका चर्वण करने लगा था। वज्र के समान अंग वाले कृष्ण के चर्वण करने से उस दैत्य के दांत भंग हो गए थे। फिर वो श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसने अपने पुण्यों को त्याग दिया था। केशी दैत्य के मर जाने पर स्वर्ग में दुदुम्भी बजने लगी और आकाश में पुष्प वृष्टि हुई थी। इसी अंतर में वहाँ पर दिव्य रूप धारी पार्षद आ गए थे। इन पार्षदों के 2 भुजाएं थी और पीत वस्त्र धारण करके ये रथ में आरूढ़ थे। किरीट कुंडल और वनमाला से इनका अंग विभूषित हो रहा था। विनोद के लिए इनके हाथ में मुरली थी तथा पदों में बजने वाले नुपुर पहने हुए थे। इनका संपूर्ण शरीर चंदन से चर्चित था और गोप का वेश धारण करने वाले थे। मंद हास्य से इनका परम प्रसन्न मुख था तथा ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर थे।
ये पार्षद दीप्तिमान रथ में विराजमान थे जो उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित किया हुआ था। ये पार्षद भांडीर वन में आए थे जहाँ पर हरि सन्निहित थे। इनके वस्त्र एवं परिधान परम दिव्य थे और रत्न के अलंकारों से ये सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आकर हरि को प्रणाम किया और स्तवन करके ये तीनों वैष्णव पुरुष देह का त्याग कर मुक्त हो गए थे और फिर उत्तम गोलोक में चले गए थे। ये कृष्ण के ही पार्षद थे जिनको कि दानव की योनि प्राप्त हुई थी। अब उसे समाप्त कर यथास्थान पहुंच गए थे। शौनक ने कहा, हे सूत, ये कैसा एक परम अद्भुत एवं अत्यंत मनोहर रहस्य है। हमने श्री कृष्ण का चरित्र सुन लिया है जो सुख और मोक्ष को प्रदान करने में परम श्रेष्ठ है। सूत जी ने कहा, मुनियों में परम श्रेष्ठ नारद ने नगर का निर्माण सुनकर अन्य कृष्ण के चरित्र के विषय में पूछा था। नारद ने कहा, हे ऋषिशोत्तम, श्री कृष्ण का आख्यान चरित्र अमृत के समान है। हे ज्ञान के सागर, मुझ शरणागत शिष्य को और कहिए। नारद के इन वचनों को सुनकर परमेश के परमानंदभूत चरित्र को प्रसन्नतापूर्वक नारायण ने स्वयं कहा था। नारायण बोले, एक बार बलराम और बालकों के साथ माधव यमुना के तट पर नीरज वाले श्री मधुबन में आ गए थे। वहाँ उस समय सहस्त्र गौ के साथ विचरण किया था और बालक वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे। वे सभी बालक खेलते हुए थक गए थे और भूख और प्यास से परिपीड़ित हो गए थे। वे समस्त गोपों के बालक श्री कृष्ण से बड़ी ही प्रसन्नता से कहने लगे थे, हे कृष्ण, हमको तो अब भूख सता रही है। अब हम यहाँ क्या उपाय करें जिससे ये शांत करने का कोई उपाय करें। ये अपने किंकरों को आप ही बताइए। बालक के इस वचन को सुनकर दया के निधि श्री कृष्ण प्रसन्न मुख और नेत्र वाले होते हुए उनका हितकर तथा तथ्य वचन उनसे बोले थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे बालकों, तुम लोग विप्र के यज्ञ स्थान में जाओ जो कि अति सुखावह है। वहाँ जाकर क्रंतुन्मुख ब्राह्मणों से शीघ्र ही अन्न की याचना करो। वहाँ अग्निरस गोत्र वाले विप्र हैं जो कि सभी अपने आश्रम में श्री वन के समीप में ही है। वे विप्र वहाँ यज्ञ कर रहे हैं और सभी श्रुति स्मृति के बड़े विद्वान हैं। वे समस्त विष्णु के परम भक्त और निष्प्रिय हैं। सभी वे लोग मुक्ति की कामना रखने वाले मेरे लिए ही यजन कर रहे हैं। माया से मानुष रूप धारा मुझको वे मेरी ही माया के कारण नहीं जानते हैं। यदि यज्ञ करने की प्रवृत्ति वाले वे विप्र तुमको अन्न नहीं देवे तो तुम शीघ्र ही जाकर उनके घरों में उनकी पत्नियों से अन्न की याचना करना, क्योंकि वे शिष्यों के प्रति बड़ी ही दया वाली रहती है। श्री कृष्ण के इस आदेश वचन का सुनकर वे बालक श्रेष्ठ वहाँ गए थे और यज्ञ भूमि में स्थित विप्र के सामने नीचे को अपने कंदरा झुकाकर स्थित हो गए थे। बालकों ने कहा, हे द्विजोत्तमों, हमको कृपा कर शीघ्र कुछ अन्न दे दो। उस समय कुछ द्विजों ने बालकों की इस याचना को सुना ही नहीं था और कुछ ने सुन भी लिया तो भी वे चुपचाप स्थित रह गए थे। इसके अनंतर वे बालक रंधन करने के स्थान में पहुंच गए थे। वहां पर उनकी ब्राह्मणी पाचिका होकर अन्न का पाक कर रही थी। बालकों ने वहां पर उन विप्र की भार्याओं को प्रणाम किया और वे नतकंदर होकर स्थित हो गए थे। प्रणाम करके सब बालक उनसे बोले, हे विप्र की भार्याओं, आप तो पतिव्रताएं हैं। हे माताओं, हम क्षुधा से पीड़ित बालक हैं, हमको आप अन्न का दान कर दो। उन बालकों के वचन को सुनकर और उनको अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले देखकर हास्य युक्त मुख कमल वाली परम साध्वी विप्र पत्नियों ने उन बालकों से आदर के साथ पूछा था। विप्र पत्नियों ने कहा, हे बच्चों, तुम कौन हो और यहाँ तुमको किसने भेजा है तथा उन भेजने वाले विद्वान के क्या क्या नाम है। हम तुमको बहुत प्रकार का अन्न देंगे जो व्यंजनों से रहित बहुत ही अच्छा होगा। ब्राह्मण पत्नियों के इस वचन को सुनकर परम प्रसन्न होकर उन बालकों ने कहा था, जो कि बालक स्नेहयुक्त स्फीत और हंस मुख सब गोपों के पुत्र थे। बालकों ने कहा, हमको बलराम और कृष्ण ने आपके पास भेजा है क्योंकि हम भूख से बहुत ही अधिक पीड़ित हो रहे हैं। हे माताओं, आप हमको अन्न देवें जिससे हम शीघ्र ही उनके समीप में पहुंच जाएं। यहाँ से समीप में ही भांडीर वन से अंदरूनी भाग में बट के मूल में मधुबन में राम और केशव दोनों विराजमान हैं। हे माताओं,
हम बहुत थके हुए हैं और क्षुधायुक्त हैं। वे आपसे अन्न की याचना कर रहे हैं। अब आप लोग हमको शीघ्र ही उत्तर दे दो कि आपको अन्न देना है या नहीं देना है। गोपालों के इस वचन को सुनकर विप्र पत्नियां हर्षानंद से आंसुओं से नेत्र भर लाई थी। सबके अंगों में रोमांच हो गया था, क्योंकि वे उनके चरणों में मनोरथ रखने वाली थी। वे समस्त विप्र पत्नियां अनेक व्यंजनों से संयुक्त परम सुंदर पायस, पिष्टक, स्वादिष्ट दही, खीर, घृत, मधु आदि खाद्य परमोत्तम पदार्थ कांसे चांदी के पात्र में रखकर अति हर्षित होती हुई सबकी सब कृष्ण की सन्निधि में चली गई थी। वे मन में अनेक प्रकार के मनोरथ करती हुई गमन में अति उत्सुक पतिव्रताएं परम धान्य हैं, जो कि श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा लिए हुए थी। वहां जाकर उन सब ने बालकों के साथ बलराम और कृष्ण का दर्शन किया था। वे दोनों भाई बट के मूल में बालकों के मध्य में चंदन की भांति विराजमान थे। उनको किशोर अवस्था थी और श्याम वर्ण था। वे पीत वस्त्र को परिधान किए हुए थे। परम सुंदर उनका स्वरूप था। मंद मुस्कान से युक्त, अति शांत और मन को हरण करने वाला राधाकांत का दर्शन उन्होंने किया था, जिनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र के तुल्य था तथा रत्नालंकारों से भूषित थे। उनके रत्नों के कुंडल गंड स्थल पर घूम रहे थे। ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन विप्र पत्नियों ने करके उनसे कहा। ब्राह्मणियों ने कहा, आप तो परम धाम साक्षात ब्रह्म हैं। आप निरीह और निरंकार युक्त हैं। आप निर्गुण निराकार हैं। आप अपने ही इच्छा से इस समय सगुण एवं साकार हो गए हैं। आप साक्षी रूप निर्लिप्त और निराकृति साक्षात परमात्मा हैं। आप ही पुरुष और प्रकृति दोनों हैं। आप उन दोनों के परम कारण हैं। सृष्टि, स्थिति और उपसंहार के कार्य में जो 3 वेद बताए गए हैं, वे सब आपके ही अंश स्वरूप हैं, जो सबके बीच रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन नामों वाले कहे जाते हैं। हे विभो, जिसके रोमों के विवरों में ये समस्त विश्व स्थित है। हे ईश्वर, जो महाविराट और महाविष्णु है, उसके भी जनक है। आप तेज रूप और तेजस्वी है तथा आप ज्ञान और ज्ञानी दोनों ही हैं। आप ज्ञान परायण हैं। आपका निवर्चन वेदों में भी नहीं होता है। हे ईश्वर, आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, वो कृष्ण की महिमा को बढ़ाने के लिए लिखा गया है, कृष्ण के नाम को बढ़ाने के लिए। इसीलिए हर जगह कृष्ण को ऐसा कहा गया है, हर चैप्टर में। नारायण ने कहा, इस प्रकार से स्तवन करती हुई उनको अपने चरण कमलों में गिरी हुई विप्र पत्नियों को देखकर श्री मधुसूदन ने उनसे कहा, हे विप्र पत्नियों, तुम वरदान मांग लो, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर विप्र पत्नियां परम हर्षित होकर भक्ति के भाव से विनम्र कंदरा वाली होती हुई श्री कृष्ण से बोली। द्विज पत्नियों ने कहा, हे कृष्ण, हम कोई अन्य वर नहीं चाहते हैं। हमारी तो आपके चरण कमलों में ही स्पृहा है। आप हमको अपना दास्य ये प्रदान करिए और हमको अपनी परम दुर्लभ दृढ़ भक्ति दीजिए। हे केशव, हम यही चाहते हैं कि प्रतिक्षण आपके मुख कमल का दर्शन करती रहे। हे विभु, आप हमारे ऊपर अनुग्रह करिए। अब हम फिर उस अपने सांसारिक बंधन युक्त घर में नहीं जाएंगी। द्विज पत्नियों के ऐसे वचन सुनकर करुणा के सागर श्री कृष्ण ने ऐसा ही होगा इस तरह स्वीकार कर लिया था, और वे तीनों लोकों के स्वामी वहाँ पर ही बालकों की संसद में स्थित हो गए थे। विप्र पत्नियों के द्वारा दिया हुआ इष्ट अन्न, जो कि क्षुधा के समान परमोत्तम विभु ने स्वयं उसका उपभोग किया था और गोप बालकों को खिलाया था। इसी अंतर में विप्र पत्नियों ने एक परम सुंदर सुवर्ण का रथ आकाश से नीचे उतरता हुआ देखा था। वह रथ रत्नों और दर्पणों से युक्त था और तथा उसका परिच्छद भी उत्तम रत्नों का था। उसमें रत्नों के स्तंभ निबद्ध थे तथा रत्नों के कलशों से वो परम शोभा समन्वित था। उस रथ में श्वेत चमर संलग्न थे और बहिर के समान शुद्ध वर्ण से युक्त था। चारों ओर उसके परिजात के पुष्पों की मालाएं लटक रही थी। 100 चक्रों से वो रथ युक्त था। मनोवेग वाला मनोहर वन वाली दिव्य पार्षदों से वेष्टित था। वे पार्षद शीघ्र ही रथ से नीचे उतर पड़े थे और उन्होंने हरि को प्रणाम किया था। इसके अनंतर उन्होंने विप्र पत्नियों से रथ पर आरोहण करने की प्रार्थना की थी। वे विप्र भार्याएं हरि को प्रणाम करके
अब स्पित गोलोक में चली गई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने मानसीय शरीर का त्याग कर दिया था और फिर वे गोलोक धाम की दिव्य गोपिकाएं हो गई थी। इस अध्याय में कालिया दमन के आख्यान का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा, एक बार श्रीहरि बलदेव के बिना ही अन्य गोप बालकों के साथ में यमुना के तट पर जा निकले थे, जहाँ पर कालिया का मंदिर था। वहाँ पर यमुना के तट पर वन में परिपक्व फलों को सबने भक्षण किया था और पिपासा से पीड़ित होने पर स्वेच्छा से परिपूर्ण निर्मल जल का पान किया था। उस पर में बालकों के साथ गो को चराया था। इसके अनंतर गो समूह को वहाँ पर संस्थित कराकर उन बालकों के साथ क्रीड़ा करने लगे थे। ये हरि तो अपनी क्रीड़ा में निमग्न चित्त वाले थे और अन्य सभी बालक भी हर्ष से समन्वित हो रहे थे। हेमु ने उस समय में गो के नवीन तृण खाकर वो विषैला जल पी लिया था। उस विषाक्त जल को पीकर उनकी बड़ी दारुण अंत करने वाली चेष्टा हो गई थी और कालकूट विष की ज्वालाओं से उन गोओं ने तुरंत ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। उस गो के समूह को मृत देखकर समस्त गोपों के बालक भय से बहुत ही चिंतित हो गए थे। विचार से परिपूर्ण मुख वाले सब गोप बालक कृष्ण से कहने लगे, जगत के स्वामी श्री कृष्ण ने ये सब वृत्तांत जानकर उन सभी गोओं को जीवित कर दिया था। गोएं उसी समय उठ खड़ी हुई और उन्होंने श्री कृष्ण के मुख का दर्शन किया था। तो दोस्तों, आपको अगर थोड़ा सा रियल स्टोरी पढ़ना है तो हरिवंश पुराण जो महाभारत का खील भाग है वो मैंने पढ़ा है, उससे आप पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है इसको ऋषियों ने कुछ ज़्यादा भक्तिभाव से लिखा है। कृष्ण उसी समय यमुना के तट पर जल में खड़े हुए एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए थे और विष्णु पुराण में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इसी में ऐसा लिखा है, पता नहीं क्यों। और राधा का जिक्र भी कहीं नहीं है, सिर्फ इसी पुराण में है। जिस तरह से रामचरितमानस में कुछ भी रियल नहीं है, वो भक्तिभाव से लिखा गया है, और वाल्मीकि रामायण रियल है, उसमें कुछ भी ऐसा चमत्कार अंधविश्वास का मेंशन नहीं है, उसी तरह इस पुराण में है। और नर की आकृति वाले उस वृक्ष के उस कालिया देह में नागों के मध्य में सर्पों के घर में कूद पड़े थे। उस समय श्री कृष्ण के कूदने पर वहाँ यमुना का जल 100 हाथ तक ऊंचा उछाल मारकर उड़ गया था। हे नारद, उस क्षण में जो बालक वहाँ थे उन्हें उस कीड़ा को देखकर हर्ष और विषाद दोनों ही हुए थे। वहाँ परम समागत एक नर के आकार वाले व्यक्ति को देखकर कालिया सर्प को बड़ा भारी क्रोध हुआ था। उसने शीघ्र ही श्रीहरि को पकड़ लिया था, जैसा कोई मनुष्य तपे हुए लोहों को पकड़ लिया करता है। श्री कृष्ण के पकड़ने से कालियानाग के दांत भंग हो गए थे, मुंह से रुधिर आने लगा, उसका कंठ और उदर दग्ध हो गया था। तो दोस्तों, हमने हरिवंश पुराण जो महाभारत खील भाग है, कृष्णा स्टोरी, उसमें भी हमने कालियादा के बारे में पढ़ा था। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो श्री कृष्ण के पकड़ने से भंग हो गए थे, मुंह से रुधिर आने लगा, उसका कंठ और उदर दग्ध हो गया था। वो नाग ब्रह्म तेज से उद्विग्न हो गया था। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसके प्राण निकल जा रहे हैं, अतः उसने तुरंत श्री कृष्ण को छोड़ दिया था। फिर उसने वमन किया था। कृष्ण के वज्र के समान अंग के चर्वण करने से उसके मुंह से खून बहने लगा था। उसी भगवान उठकर उसके मस्तक पर खड़े हो गए थे। विश्व भर से आक्रांत होने पर उस कालिया नाग ने अपने प्राणों के त्याग देने की तैयारी कर ली थी। हेमु ने वो बराबर रक्त का वमन करने लगा और मूर्छित होकर भूमि तल पर गिर गया था। उस स्वामी कालिया नाग को बेहोश देखकर अन्य नाग प्रेम से विहल होकर रुदन करने लगे थे। उनमें से कुछ तो डरकर वहाँ से भाग गए थे और कुछ बिलों में प्रविष्ट हो गए थे। सती सुरसा ने अपने स्वामी को मरने वाला देखकर नागनियों के साथ हरि के सामने प्रेम से रुदन करना आरंभ कर दिया था। वो हाथ जोड़कर श्री हरि को प्रणाम करने लगी और अपने आप को उसने भय से आकुल होते हुए हरि के चरणों में रखकर उनसे कहने लगी। सुरसा ने कहा, हे जगत के कांत, हे मानद, आप मुझे मेरा स्वामी और मान दीजिए। स्त्रियों का पति ही एक प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है, उससे अधिक उनका कोई अन्य बंधु नहीं होता है। हे सुश्रेष्ठों के स्वामी, हे अंत प्रेम के सागर, हे सुबंधु, हे कालिया नाग मेरे प्राणों का नाथ है।
आप इसका वध ना करें। आप तो समस्त भुवन के बंधु हैं और राधिका के प्रेम के सागर हैं। आप विधाते की भी विधाता हैं। आप कृपा कर मेरे पतिदेव का दान कर देवें। आपका स्तवन कौन कर सकता है? शिव, ब्रह्मा, शेष भी अपने बहुत से मुखों के द्वारा आपकी स्तुति करने में जड़ ही रखते हैं तथा सरस्वती भी असमर्थ होती है। संपूर्ण वेद तथा अन्य देवगण आपके स्तवन करने से आसक्त होते हैं। केवल कतिपय संत ही आपकी स्तुति कर सकते हैं। मैं तो दुष्ट बुद्धि वाली हूँ, अभिज्ञ हूँ और स्त्रियों में अधम हूँ। कहाँ तो मैं ऐसी अधमा हूँ और आप सुवन गति ईश्वर वहाँ, जिनका आज मुझे साक्षात दर्शन हो रहा है, जो आप विधि हरि और हर तथा शेष आदि के द्वारा स्तूयमान हैं, ऐसे मनुष्य ईश्वर आपकी मैं स्तुति करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे नागिस, उठ जाओ और मुझसे वरदान मांग लो, अभय त्याग दो। हे माता, मेरे वरदान से तुम अपने स्वामी को अजर और अमर ग्रहण करो। अब तुम इस यमुना के को त्याग करके अपने ही भवन में जाकर रहो। हे वत्से, तुम स्वयं अपनी गोष्ठी और स्वामी के साथ अपने ही इच्छित स्थान पर चली जाओ। हे नागिस, आज से लेकर तुम मेरी कन्या हो गई हो। तुम्हारा ये प्राणाधिक भी जानता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब मेरे चरणों के चिन्ह मस्तक पर रहने से शुभ है। गरुड़ तुम्हारे पति से कुछ भी नहीं कहेगा। गरुड़ अब मेरे चरणों के चिन्ह को प्रणाम कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति किया करेगा। अतः तुम अब गरुड़ का भय त्याग कर शीघ्र ही रमणक द्वीप में चली जाओ। वत्से, तुम हृदय से निकल कर चली जाओ, वरदान मांग लो और वर प्राप्त कर लो। सुसा ने कहा, हे पिता, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप अपने चरणों में हृदय और निश्चल भक्ति का वर देने का योग्य है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा मन आपके चरण कमलों में एक भ्रमर की भांति ही सर्वदा मंडराता रहा करे। आपकी स्मृति कभी भी मेरे मन से विस्मृत ना होवे। इधर बालकों ने देखा कि बहुत समय हो गया है और हरि यमुना के जल से नहीं उठकर निकले हैं। तब तो मोह से वे सब बड़ा विषाद करके यमुना के तट पर रोने लगे थे। कुछ बालक तो वहाँ पर चिंता से बेचैन होकर अपने वक्षस्थल को घात करने लगे थे। कुछ गोप बालक हरि के बिना भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गए थे। कुछ हरि के वियोग से उस हृदय में ही प्रवेश करके मरने को उद्यत हो गए थे और कुछ गोप बालक उनका निवारण कर रहे थे। कुछ गोपाल बालक विलाप करके अपने प्राणों का ही त्याग हरि के अभाव में करने को समुद्र हो गए थे। उनमें कुछ ज्ञात वाले भी बालक थे जो उन सबकी रक्षा समझा बुझा कर रहे थे। इसी अंतर में कुछ बालक जो अत्यंत चंचल प्रकृति वाले थे, शोक से विह्वल होकर रुदन करते हुए नंद के समीप में पहुंच गए थे। उन बालकों ने नंद, यशोदा और बलराम से आदि से लेकर सारा वृत्तांत कह दिया था। वृत्तांत अन्य सभी गोपों और गोपिकाओं से भी उन्होंने कह दिया था। इस दुर्दरित वृत्तांत को सुनकर वे सभी लाल कमल के तुल्य नेत्र वाले शोक से निमग्न होकर शीघ्र ही वहाँ गए थे और कालिंदी के तट पर जाकर सब उन बालकों के साथ रुदन करने लगे। वहाँ उस समय सभी सम्मिलित हो गए थे और सब महान शोक से मूर्छित होकर हाहाकार कर रहे थे। माता यशोदा शोकाकुल होकर अपने हृदय में प्रवेश कर रही थी। उस समय कुछ लोगों ने उसका निवारण किया था। राधा भी उस यमुना के हृदय में प्रवेश करना चाहती थी। उसको भी कुछ गोपियों ने रोक लिया था, किंतु वो शोक के कारण वही यमुना तट पर एक मृत की भांति मूर्छा को प्राप्त हो गई थी। अत्यंत विलाप करके नंद बार बार मूर्छा को प्राप्त होते थे। होश करके फिर वो रुदन करते थे और पुनः मूर्छित हो जाते थे। अत्यंत विलाप करने वाले नंद को, महान शोक से ग्रसित यशोदा को, गोपों को, गोपिकाओं को, अत्यंत मूर्छित राधिका को, रोते हुए बालकों को और चिंतामग्न बालिकाओं को, सबको ज्ञानों में परम श्रेष्ठ बलराम ने प्रबोधन कराया था। श्री बलदेव ने कहा, हे गोपों, बालिकाओं, आप सभी लोग मेरे वचन को सुनो। हे नंद, आप तो ज्ञानों में श्रेष्ठ है। आप गर्ग मुनि के वाक्य को याद करो। इस समस्त जगत के भरण करने वाले का, शेष का संहार करने वाला शंकर और ब्रह्मा का जो विधाता है, उसका इस भूतल में कभी भी कहीं भी पराजय किसी से हो सकता है क्या? अर्थात उसे पराजित करने वाला कोई भी नहीं है। ये परमाणु से भी परव्यू है और स्थूल से भी अधिक स्थूल है, पर से भी पर है। ये विद्यमान भी अविशेष्य है और योगियों का भी संयोग है।
दिशाओं का समाहार नहीं है और आकाश ही स्पर्श करने के योग्य नहीं है। समस्त सुश्रुतियों ने यही स्पष्ट कहा है कि सर्वेश्वर भी बाध्य होता है। हे मुने, बलराम के इस प्रकार से सबको समझा ही रहे थे कि इसी बीच में जल से ऊपर को आते हुए कृष्ण को सबने देखा था और उस समय सब ब्रज की नारियां और अन्य ब्रज निवासी बहुत प्रसन्न हुए थे। शरतकाल पार्षद, चंद्र के समान मुख वाले, मंद स्मित से युक्त, मनोहर शून्य वस्त्र वाले, स्वयं भी स्निग्धता से रहित, रुदन और अंजन वाले, समस्त आभरणों से मोर की पंख मस्तक पर धारण करने वाले, मुख में बंशी को लगाए हुए तथा ब्रह्म तेज से जवल्यमान अच्युत बालक श्री कृष्ण को देखकर यशोदा ने लपक कर ले लिया और अपने वक्ष स्थल से लगा लिया। प्रसन्न मुख और नेत्र वाले यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख कमल का चुंबन किया था। इसके अनंतर नंद, बलराम और रोहिणी ने बड़ी ही प्रसन्नता से श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्नेहालिंगन किया था। सब ने एकटक होकर हरि के श्रीमुख को देखा था। समस्त बालक प्रेम से अंध होकर हरि का आलिंगन कर रहे थे। गोपिकाओं ने अपनी चक्षु रूपी चकोरों के द्वारा श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा का पान किया था। तो दोस्तों, वीडियो में आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।